जय हिंद दोस्तों, सी करंट जीके के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जून के पहले सप्ताह के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो 1 से 7 जून का आपका करंट अफेयर होगा, इसमें 25 प्लस प्रश्नों का संकलन है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और सांख्यिकी स्टैटिक्स सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। हमने पहले भी वीडियो डाला है, ये हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल ट्रॉफी जीती है, ठीक है ना। देखिए, रॉयल बैंगलोर चैलेंजर का आरसीबी का ये दूसरा था और ये किसको हरा है? गुजरात टाइटंस के। किसको हरा है? गुजरात टाइटंस को हरा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं कि रजत पाटीदार जो आरसीबी का कैप्टन था, दूसरा खिताब इसका है, ठीक है ना। उसने गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराया था, ठीक है। तो रजत पाटीदार जो आरसीबी का है, इन्होंने 2010 से 11 एमएस धोनी ने जीता था, रोहित शर्मा 2019-20 और लगातार 2 आईपीएल जीतने वाले ये तीसरे कप्तान बन गए। अगर प्राइज मनी की बात करें तो आरसीबी को 20 करोड़ और रनर अप को 5.5 करोड़ मिला है। सबसे ज्यादा बार जीतने की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार और रॉयल चैलेंजर्स 2 बार जीते हैं, ठीक है। इसके बाद भी गुजरात टाइटंस 1 बार, सनराइज हैदराबाद। उसके बाद आप समझिए इसमें कुछ किसी विशेष अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया, ऑरेंज कैप जो बैट्समैन के लिए दिया जाता है वो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, पर्पल कैप जो गेंदबाजी के लिए दिया जाता है वो कगिसो रबाडा को दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन किसको? वैभव सूर्यवंशी को मिला है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। मतलब वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर से है, इनको 5 अवार्ड कुल मिलाकर मिला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू या पारित करने वाला आजाद भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है, ठीक है ना। देखिए, अगर तीसरी राज्य की बात करें आजाद भारत का तो वो कौन सा बना है? असम। कौन सा बना है? आपको असम बना है। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो ये चौथा राज्य है, ठीक है ना। ये 27 मई 2026 को पारित किया गया समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना। इस संहिता में अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। सबसे पहला राज्य उत्तराखंड था जो 2024 में, गुजरात 2026 में, और अगर गोवा की बात करें तो आज़ादी से पहले 1867 में पुर्तगाली राज्य में यूसीसी लागू किया गया था, ठीक है ना। यूसीसी के अंतर्गत कौन सा आता है कि बहु विवाह पर रोक लगेगी, शादी और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लिव इन रिलेशन का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, विरासत की संपत्ति समान नियम से बंटवारा होगे बेटा और बेटियों में, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति पर ये लागू नहीं होगा। तो ये सब चीज इसमें आपको लागू किया गया है, ठीक है ना। ये सभी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि यूसीसी में किस किस पर लागू नहीं है, तो अनुसूचित जनजाति पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए पूर्व जस्टिस है, जिनका नाम है प्रभास प्रभाकर नावलेकर। क्या नाम है? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। इनके अध्यक्षता में जनसांख्यिकी परिवर्तनों के गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये किसके किसके अंतर्गत है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है ना। ये काम क्या करेगा? ये अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारकों से उत्पन्न होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन, मतलब किसी विशेष धर्म या धर्म का जो बढ़ावा हुआ है उसको ये करेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष होंगे वही पीपी नावलेकर और इसके अंतर्गत ये सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष क्या नाम है? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा कि कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो देखिए, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री का शपथ किन्होंने लिया? डीके शिव कुमार। क्या नाम उनका? डीके शिव कुमार, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार को 3 जून 2026 को राजधानी बेंगलुरु में शपथ ली। राज्यपाल का नाम क्या? थावर चंद्र गहलोत। इससे पहले किन्होंने इस्तीफा दिया था? सीएम सिद्धरमैया इससे पहले थे, ठीक है।
कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, राजधानी बेंगलुरु, भाषा कन्नड़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय से, बहुत महत्वपूर्ण है कि तिब्बती निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योंग के पद का शपथ किसने लिया? यहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री जो निर्वासित तिब्बतीय समूह है उनके प्रधानमंत्री को सिक्योंग कहा जाता है। तो किसने लिया है शपथ? तो किसने लिया है? पेनपा त्सेरिंग। क्या नाम है? पेनपा त्सेरिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या इम्पोर्टेंट है। ये केंद्रीय तिब्बती प्रशासन है ना, उसके निर्वाचित बने हैं ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु कौन? दलाई लामा भी उपस्थित थे। दूसरी ओर चीन 1950 से ही इस तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, अगर हम बात करें तिब्बती विद्रोह का, तो स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ठीक है ना, और सिक्योंग क्या ये एक निर्वासित तिब्बती सरकार का एक राजनीतिक प्रमुख का पद माना जाता है, जिसको हम वहाँ के प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 1 जून 2026 से किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया है? ठीक है ना, तो देखिए ये जो प्रतिबंध लगाया है बहुत सारे देश ने लगाया, इसके ऑस्ट्रेलिया इससे पहले लगा चुका है, मलेशिया देश ने, किसने? मलेशिया ने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जून 2026 से ये लागू किया है, 16 वर्ष से कम बच्चे नहीं बना सकते। ठीक है ना, इससे पहले इंडोनेशिया भी प्रतिबंध लगा चुका है। मलेशिया की अगर बात करें तो राजधानी कोलंबपुर, राजा का नाम सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है और प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम है। मलय भाषा और मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। ये सभी चीज़ महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और किस देश के बीच है, जिसके राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसे मिलकर समय पर पूरा करने की सहमति जताई है? किसके किसके बीच है? तो ये भारत और म्यांमार के बीच है। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ते हुए मिजोरम तक पहुंचाने वाला एक मार्ग है। ठीक है ना, इसे मल्टी मोडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें समुद्र, कलाना, नदी और सड़क तीनों मार्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, यह परियोजना 2008 में शुरू हुई थी, 2014 में पूरा करने की ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नहीं हो पाया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब्राहम एकॉर्ड किनके बीच संबंधों को लेकर है, जिसकी चर्चा ईरान शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने की है? अब्राहम एकॉर्ड, तो अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच है? इजराइल और मुस्लिम देश के बीच है। किसके बीच? इजराइल और मुस्लिम देश के बीच है। ये है क्या? तो समझिए, यह एक इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को समान बनाने के लिए एक समझौता किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 2020 में। मध्यस्थता किसने की थी? अमेरिका ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं स्टेट से। आपका क्वेश्चन है कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? देखिए, उल्लास के अंतर्गत 5वां साक्षर जो राज्य बना है वो कौन बना है? सिक्किम बना है। कौन बना है उसका? सिक्किम बना है। ठीक है, अब ये 28 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मौजूदगी में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह घोषणा की गई। ठीक है ना, यह देश का 5वां राज्य है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत किया गया? उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल अ सोसाइटी। इसको उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हम चलते हैं डिफेंस से। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ठीक है ना, ये स्टील्थ विमान जो देखते हैं ये कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में। कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में रखी गई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी श्री सत्य साई जिला में रखा गया। बजट 15,000
803 करोड़ का है, ठीक है ना। और इसमें निजी कंपनी भी शामिल है, जैसे टाटा, एल&टी, बीईएल, भारत फोर्स का एक साझा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और स्टील्थ का मतलब होता है वो सबसे छुप छुपाकर आक्रमण करने वाला, ठीक है। चलिए अवार्ड में हम चलते हैं कि अर्थ प्राइज 2026 के विजेता का नाम बताइए। तो देखिए 26 के विजेता विवान छावछड़िया ये भी है, एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता, मतलब उपरोक्त में से तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। कौन होगा? उपरोक्त में से तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस ये दिया क्यों जाता है पहले ऐसे समझिए। देखिए ये भारतीय छात्रों का एक समूह है जिसने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक निकालने के लिए एक कम लागत वाली विधि विकसित करने के लिए क्या दिया गया है? अर्थ प्राइज। अगर हम अर्थ प्राइज की हम बात करें तो यह 13 से 19 वर्ष के आयु में दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरण स्थिरता प्रतियोगिता के अंतर्गत दिया जाता है। इसका आयोजन जेनेवा के स्विट्जरलैंड स्थित द अर्थ फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 12,500 अमेरिकन डॉलर का अनुदान प्राप्त की दिया जाता है। और ये जो किया गया है किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसका रिसर्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12। कह रहा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य के पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया? किस राज्य के पुलिस को? तो ये किसको किया गया? ये सिक्किम को किया गया। किसको किया गया? ये सिक्किम को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक स्थित पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। सिक्किम पुलिस जो है देश का 15वां राज्य पुलिस फोर्स है जो यह दिया गया है, ठीक है ना। और उत्तर पूर्व का तीसरा है, ठीक है ना। इससे पहले वो असम और त्रिपुरा के पुलिस को मिल चुका है, ठीक है। तो किसको मिला? आपको सिक्किम पुलिस फोर्स को दिया गया। अगला क्वेश्चन है 13। कह रहा है कि इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने चार्ज लिया है, ठीक है ना। तो उप प्रमुख के रूप में किसने लिया है? एडमिरल अजय कोचर ने। किसने लिया है? एडमिरल अजय कोचर ने लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 14, बहुत महत्वपूर्ण है। किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? वो किस देश से आते हैं? तो वे किस देश से आते हैं? वो बांग्लादेश से आते हैं। किससे? बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बांग्लादेश के तात्कालिक विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। इससे पहले जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक का था। इन्होंने पद छोड़ा 80 में, क्या 81 में मिला है। इसके बारे में जान लीजिए कि ये 5वीं महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। बांग्लादेश की बात करें इससे पहले 86-87 में उनको मिला था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ होता है? न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। 193 इसके सदस्य है और ये 6 इसके भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2027-28 कार्य के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन है? 5 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनाद एंड टोबैको। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 देश को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। उससे पहले डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोनामिया था, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रीय चुनाव कैसे किया जाता था, अफ्रीकी समूह से जिम्बाब्वे को, एशिया प्रशांत से किर्गिस्तान को, लैटिन अमेरिका से त्रिनाद टोबैको को और पश्चिमी यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल को, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें सबसे अधिक चर्चा में जर्मनी का था जिसने चुनाव हार गया है, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत भी इसमें काफ़ी बार इन्होंने भाग लिया है और 28-29 में पहली बार भारत इसमें अध्यक्ष चुना गया था और कुल 8 बार यूएनएससी का अध्यक्ष भारत चुना जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है कि किस गेम्स में शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीते थे? एशियन गेम्स में। किसमें? एशियन गेम्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
1978 के बैंकॉक एशियन गेम में ट्रैप शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। इसके बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। 1779 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था और 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है ना, तो क्या नाम उनका था? रणधीर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उर्दू गजल शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र जो काफी पॉपुलर है थे, 28 मई 2026 को उनकी मौत हो गई। वे उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है? देखिए, उनको तो पद्मश्री मिला है, साहित्य अकादमी मिला और सरस्वती सम्मान मिला है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 91 वर्षीय बद्र बरस को डिमेंशिया के गिरफ्त में रहे, जिसके यादाश्त कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आहट कुल्लियात ए बशीर बद्र महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये भी महत्वपूर्ण है कि किस सभ्यता के इतिहास की विशेषज्ञ सीरीन रत्नागर का निधन 25 मई 2026 को हुआ था। ठीक है ना, ये किस सभ्यता की खोज के लिए पॉपुलर थी? तो किस सभ्यता के लिए? हड़प्पा सभ्यता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। ठीक है ना, अब इनसे संबंधित जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, उनके बुक्स के बारे में कि एनकाउंटर्स द वेस्टर्ली ट्रेफ ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा आर्कियोलॉजी, अर्ली स्टेट पर्सपेक्टिव्स, द एंड ऑफ द ग्रेट हड़प्पा ट्रेडिशन, ये सारे चीज इनके बारे में ये लिखा गया है। किताब इन्होंने लिखा है हड़प्पा के संदर्भ में। ठीक है ना, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा था, दुनिया के प्राचीनतम सभ्यता है। इसे लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की इसका अस्तित्व का समय आंका गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी बहुत चर्चित में रहे थे, निधन 4 जून 2026 को हो गया। वो किस बोर्ड या संगठन के पूर्व प्रमुख थे? तो वो किसके थे? वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चर्चा में भी ज्यादा थे। वे 2015 से 17 तक फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहलाज निहलानी एक प्रोड्यूसर भी थे। उनकी पहली फिल्म हथकड़ी जो 1982 में रिलीज हुई थी, अंतिम रंगीला राजा 2019 में रिलीज हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन है 20 नंबर कि हॉकी इंडिया के जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच वो कौन बने हैं? फ्रेडरिक सोएज। कौन बना है? फ्रेडरिक सोएज बना। ऑप्शन आपका ए बनेगा। आप ये जान लीजिए, 48 वर्षीय फ्रेडरिक सोएज क्या है? फ्रांसीसी नागरिक है। ठीक है ना, और वे पूर्व गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश के जगह लेंगे जूनियर टीम में। ठीक है ना, इससे पहले वे फ्रांस और स्पेन दोनों के मुख्य कोच रह चुके हैं। इनके अंतर्गत 3 ओलंपिक मेडल जीता गया। स्पेन ने 2 बार जीता और फ्रांस ने भी 1 बार जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 21 बहुत महत्वपूर्ण है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबानी देश कौन है? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का जो मेजबानी देश है उनका नाम क्या है? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। उपयुक्त में से सभी तीनों एक साथ इसका आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 23वां फीफा वर्ल्ड कप है जो 11 से 19 जून 2026 को होगा। ठीक है ना, और ये पहले 3 देशों इसकी मेजबानी की है। इसमें कुल 48 टीमें होंगे। पहले 32 टीम हुआ करती थी, अब कितने टीम होंगे? 48 टीम होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब किस पुरुष युगल जोड़ी ने जीता? देखिए, सिंगापुर का युगल खिताब भारतीय ने जीता है, जिनका नाम है क्या? सात्विक साईराज रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है हमारे देश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो कब है? 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। देखिए, 29 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। थीम क्या था इसका? शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। ठीक है, 29 मई 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूएन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीन में अपना अभियान शुरू किया था। उसी दिन को लेकर 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना,
संयुक्त राष्ट्र में सैनिक कौन सा हेलमेट पहनते हैं? ब्लू हेलमेट पहनते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत के कितने सैनिक तैनात हैं? 5900 तैनात है। और अभी तक भारत 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया जा चुका है शांति अभियान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। अब यहाँ देखिए हिंदी भाषा का सबसे पहला पत्रिका क्या था? उदंत मार्तंड, ठीक है ना, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। इसके जो मतलब कि जो निकाले गए थे उनका नाम क्या था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कलकत्ता से इसका साप्ताहिक समाचार पत्रिका प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना। अगर विश्व की बात करें वो 3 मई को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 30 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? मनाया था 5 जून को। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण। अब यहाँ पर देखिए 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसका थीम था जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। पहली बार 1972 में इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई, ठीक है ना, और 1973 से इसको मनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का मेजबान देश कौन है? ठीक है ना। तो 5 जून को जो हुआ था उसका मेजबान देश कौन था? अजरबैजान। कौन सा था आपका? अजरबैजान, ठीक है। ये अजरबैजान कहाँ आयोजित किया जाएगा? उसके राजधानी बाकू शहर में आयोजित किया जाएगा। थीम क्या था हम लोग पढ़े? जलवायु कार्रवाई, ठीक है ना। और ये हर साल एक देश को मेजबानी मिलती है। अजरबैजान की बात करें तो राजधानी बाकू है, प्रधानमंत्री अली असदो और मुद्रा क्या है? मनत है, ठीक है ना। तो ये आपका जुलाई फर्स्ट वीक का आपका करंट अफेयर था। अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।